हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बेल्ट जॉइंट करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को यहाँ पे ये बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पे स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसानी से और नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह से उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से, जो जॉइंट था इसको इस तरह से अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से उठा लेना है, इस पे इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे उल्टा सीधा कपड़े को देख लेना है, तभी इसको इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी नई बहनें सीखने वाली हैं वो प्लीज़ एकदम स्किप करके बिल्कुल ही मत देखेंगी, बड़े ध्यान से देखेंगी, तभी आप लोग एकदम आसानी से बेहिचक बना सकती हैं, बनाकर पहन भी सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देना है। ध्यान रहे कि अस्तर नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई लगा ली हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पार्ट अस्तर में इस तरह से अटैच कर लिए हैं मेन कपड़े में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना डॉट मार्जिन है उसी हिसाब से यहाँ पे पकड़ के इस तरह से डॉट लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से दोनों डॉट को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला डॉट भी इस तरह से इतना ही पकड़ के सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे ये जो सामने वाला डॉट है वो, और यहाँ पे ये वाला डॉट थोड़ा गहरा पड़ता है और बाकी सब यहाँ पे थोड़ा कम में डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से यहाँ पे ये डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला डॉट, यहाँ पर देखिए, एक दाब कितना ये वाला पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरह दूसरा वाला भी डालेंगे। इस तरह से आप लोग वीडियो देख के समझ जाएंगे कितना कितना यहाँ पे डॉट मार्जिन लेके डॉट डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला डॉट भी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि इसी से थोड़ा पफ बनता है। तो इसीलिए ये वाला डॉट भी थोड़ा ज़्यादा पकड़ के इसको भी सिलाई लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चारों डॉट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना ये सुंदर पफ बना हुआ है। सेम इसी तरह से अगर लगाएंगी तो बहुत ही सुंदर ये पफ बन के तैयार होगा, बहुत सुंदर ब्लाउज बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाना है, इसलिए जो सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए मैं ये वीडियो डाली हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल मैं बताऊँगी, कभी भी मैं इसको अंडरग्राउंड भी लगाना बताऊँगी किसी वीडियो में, तो अभी मैं सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से रख लेना है अस्तर के ऊपर। उसके बाद चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से सेट करके। उसके बाद कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से चारों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी बेल्ट इसी तरह से तैयार करेंगे, इसमें भी इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग इस तरह से नॉर्मल तरीके से किया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। अगर इस तरह से करेंगी सिलाई तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगी आप लोग। तो यहाँ पे अगर वीडियो में लास्ट तक बनी रहेंगी तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये
बेल्ट जॉइंट करेंगे तो इस तरह से रखना है बेल्ट को। यहाँ पे ये इस तरह से बेल्ट को उल्टा रखना है और यहाँ पे ये पार्ट को सीधा करके इस तरह से रख के उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो डॉट वाला सिलाई है उसको अंदर इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ के यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए है, देखिए कितने अच्छे से। यहाँ पे बहुत लोग हैं बेल्ट को सीधा काटते हैं और सीधा जॉइन करते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही ख़राब लगता है। तो बेल्ट को थोड़ा सा 1 इंच ऊपर की तरफ तिरछा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेल्ट का लुक बहुत ही सुंदर आता है, बहुत सुंदर ये बॉडी में बैठता है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह यहाँ पे ये मोड़े हैं, ये डॉट का सिलाई इस तरह से, उसी तरह से इस साइड आप लोग को मोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी पार्ट तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सिलाई लगाना, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई होना चाहिए। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और फिनिशिंग का सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से, इसमें भी इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो अंदर का मार्जिन है उसको यहाँ ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा जो इधर एक्स्ट्रा धागा होगा है उसको इस तरह से फिनिशिंग से काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल एक बराबर डॉट और एक बराबर यहाँ बेल्ट की सिलाई आई है। अगर आप लोग ध्यान से इसी तरह से सिलाई करेंगी तो यहाँ पे आप लोग का भी इसी तरह एकदम सेम टू सेम बनेगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को देखकर एकदम परफेक्ट कपड़ा बनाना सीख लें। इसीलिए मैं आप लोग से बराबर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से वीडियो को देखें और आसानी से एकदम समझें और बनाएं। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पे हम नापे नहीं हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए 2.5 इंच चौड़ा है और जितना यहाँ पे ये आई का यहाँ पे जितना कपड़ा बचा हुआ उसी हिसाब से लंबाई होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1/2 इंच जो सिलाई मार्जिन लिए थे इसी तरह से लेके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकती हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी कटिंग की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग आसानी से स्टिचिंग भी कर सकती हैं। जब कटिंग आसानी से हुआ रहेगा परफेक्ट, तो यहाँ पे स्टिचिंग परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह अंदर के साइड एक बार मोड़कर इस तरह ऊपर से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़कर कच्ची सिलाई ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तुरपाई होता है, इसमें हुक टाका जाता है। तो यहाँ पे ये तुरपाई होता है, इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है कच्ची सिलाई इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर अब आई वाली पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए आई वाली भी पट्टी यहाँ पे 2.5 इंच की कटिंग किए हैं। अब 2 इंच का भी कटिंग कर सकती हैं, जिसको जितना मोटा पतला चाहिए वो उसी हिसाब से यहाँ पे कटिंग करता है। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा 2.5 इंच का लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लाउज का जो बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से कपड़ा ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से साट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ब्लाउज में कपड़ा बहुत कम था, इसीलिए हमको इस तरह का कपड़ा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो यहाँ पे ये एक बराबर कपड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए और जितना यहाँ पे आई की पट्टी है उसी हिसाब से यहाँ पे लंबाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे नीचे का कपड़ा सीधा होना चाहिए और ऊपर इस तरह से यहाँ पे अस्तर को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे मेन कपड़े को अंदर रखेंगे। रख कर इस तरह से जितना यहाँ पे ये मार्जिन है, हुकाई मार्जिन है, उतना इस तरह से लेके सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर
इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर से एकदम फिनिशिंग के साथ, ध्यान रहे कि यहाँ पे इस पट्टी पे ही सिलाई लगाना है, ना कि यहाँ पे ये इस कपड़े में नहीं लगाना है ब्लाउज में। तो यहाँ पे पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाना है, लेकिन यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग से सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक बूट की सिलाई और लगाएंगे। तो जहाँ पे सिलाई लगाए हैं उसके बगल में ही एक बूट की सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम बिल्कुल मजबूत हो गया। यहाँ पे ये मजबूती की सिलाई डबल लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल एक बराबर, और यहाँ पे देखिए गला भी कितना गोल सा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो मैं अपने हर एक वीडियो में जब पाइपिंग बनाती हूँ ब्लाउज में तो आप लोग को इसी तरह से मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा है तो यहाँ पे गोल्डन इसमें भी यूज होगा, क्योंकि इसका भी बूटी जो है गोल्डन है। तो यहाँ पे गले में पाइपिंग भी गोल्डन ही लगेगा। तो इसको इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डोरी इसमें डालेंगे। आगे से इस तरह से एकदम बराबर से कपड़ा काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डोरी को इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोरी के जस्ट बगल में इस तरह से एक दाब की सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि डोरी पे सिलाई नहीं लगना चाहिए, डोरी के जस्ट बगल में सिलाई लगना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को खींचते जाना है और इसमें डोरी इस तरह डाल के सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से ध्यान से, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को उठाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर रख कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर निशान लगाने से क्या होता है, यहाँ पे ये घटा बढ़ी नहीं बनता है, एकदम बिल्कुल एक बराबर बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेना है डोरी पाइपिंग को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पाइपिंग के बगल में ही सिलाई लगना चाहिए। तो यहाँ पे डोरी पे सिलाई नहीं लगाना है, एकदम बगल में ही लगाना है और हल्का हल्का खींचते जाना है। अगर नहीं खींचेंगी तो यहाँ पे ये पलट जाता है, ऐंठना जाता है, तो महा बेकार लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरह से खींच के सिलाई लगाते जाना है। तो आगे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेना है, फिर आगे इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रख के सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से कपड़े को खींचते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ के एक बार इस तरह से सिलाई और लगाते जाएंगे। तो ध्यान रहे इसमें भी इस तरह से पाइपिंग के बगल में ही सिलाई लगाना है, इस तरह से मोड़ते जाएंगे। इस तरह से पाइपिंग लगाने में बहुत ही मजबूती रहता है, तो इसी तरह से पाइपिंग लगाया जाता है। और यहाँ पे एक तरीका और अंडरग्राउंड वाला, तो वो भी हम किसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मोड़ के दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सीखने के नाते यहाँ पे हम वीडियो को कट करके नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो को पूरा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों में सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि कपड़ा नहीं कटना चाहिए, केवल एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटना चाहिए, वो भी पाइपिंग का, इस तरह से गोल्डन कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल दिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के ऊपर से यहाँ पे एक बूट की सिलाई इस तरह से ऊपर से लगाते जाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ये कपड़ा पकड़ा के यहाँ पे ये हट जाता है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये पाइपिंग बनके कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी इस तरह से पलट कर सिलाई लगाएंगे, ये वाला भी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रही होंगी तो आप लोग को आसानी से यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए स्लीव्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये कपड़ा कम था तो इसमें ये जॉइंट वाला है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे जो बचा अस्तर है उससे इस तरह से जॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से जोड़ लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत लोग जॉइंट वाला नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो कट नहीं की हूँ। ये वाला वीडियो भी आप लोग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं कम कपड़ा है तो यहाँ पे इतना लंबा आस्तीन बनाना है तो बना नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये वाला वीडियो शेयर की हूँ कि कम कपड़े में भी लंबा बाजू बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है बराबर से। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर बिल्कुल यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कपड़े को भी इस तरह से बराबर से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से स्लीव्स को ऊपर रखेंगे और जोड़ को नीचे रखेंगे, जो कपड़ा जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जो निशान लगाए हैं यहाँ पे प्लस वाला उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए, दोनों आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट पार्ट में है। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट में जोड़ लग रहा है, फ्रंट पार्ट में नहीं जोड़ लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स एकदम बराबर हो गया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अब मेन कपड़ा लेंगे, इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 10 इंच तैयार है, तो यहाँ पे हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच यहाँ पे होगा, हाफ इंच ऊपर के सिलाई के लिए तो यहाँ पे ये 9 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पे जो मोड़ने वाला है वहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेन कपड़ा लेंगे, मेन कपड़े को इस तरह से यहाँ पे अलग कर लेंगे काट के। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें भी जोड़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला भी कपड़ा कम था। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह से इतना कपड़ा निकल आया है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर से यहाँ पे ये नीचे का पल्ला सीधा रहेगा और यहाँ पे ऊपर का पल्ला इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे बराबर से इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बराबर से रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे जोड़ कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जोड़ बैक पार्ट में आएगा, बैक के तरफ। तो यहाँ पे दिखता नहीं है, इसलिए हमेशा जोड़ बैक की तरफ ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अस्तर को इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी जोड़ लगाना है, लेकिन पहले यहाँ पे एक स्लीव्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से इसको काट लेंगे, काट के निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो अस्तर है उसको इस तरह से रखेंगे। तो ध्यान रहे जो यहाँ पे जोड़ लगाए हैं वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि सिलाई जो हुआ है वो अंदर छिप जाएगा जब अंदर पलटेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन है उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अस्तर को इस तरह से पलट कर यहाँ पे एक बूट की सिलाई इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है, इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई चारों तरफ से लगाते जाएंगे फिनिशिंग के साथ। कपड़े को बराबर करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों तरफ से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे जोड़ वाला स्लीव्स तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी तैयार करेंगे। तो ये दूसरा स्लीव भी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लीव्स को जॉइंट भी कर लिए हैं इस तरह से, कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइंट हुआ है। यहाँ पर ब्लाउज में फिटिंग भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे परफेक्ट ब्लाउज बनके कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गला भी कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये में देखिए ये बैक पार्ट भी कितना सुंदर यहाँ पे डिजाइन बनके कंप्लीट हुआ है इस तरह से। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।